जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम इतिहास के प्रमुख संगठन, उनके संस्थापक, स्थापना वर्ष और अन्य जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज या फिर आत्मीय सभा की स्थापना करी थी 1815 में और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय से कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, कब करी थी? 1815 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और याद रखना दोस्तों, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, इनके बड़े भाई का निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी, तो इनकी भाभी को चिता पर जिंदा जला दिया था। ये बहुत ही दुखद घटना थी और इससे राजा राम मोहन राय बहुत ही दुखी हुए थे। तो इन्होंने सती प्रथा को लेकर कई सारे कदम उठाए और जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की मांग करी थी। ठीक है, और याद रखना, इनको राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। इनका नाम क्या है? राजा राम मोहन राय। तो ये जो राजा है ना शब्द, ये उपाधि है और ये उपाधि इनको किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। ये जो फैक्ट है ना, ये एज अ क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं सारे फैक्ट बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपके बहादुर सर फ्री एजुकेशन चैनल पर करंट अफेयर्स लाते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लाते हैं और मंथली वाइज करंट अफेयर्स लाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं ना, उन सभी को बिल्कुल डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो यदि आपके भाई बहन या फिर आपका कोई दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो ना, तो उस तक इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या फिर इसको कहा जाता है भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। डिटेल की हम बात करें तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में करी थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसका उद्देश्य क्या था? तो नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था। और गोपाल कृष्ण गोखले का एक उपनाम है, इनको भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, तो महादेव गोविंद रनाडे इनके गुरु का नाम है। नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की बात हुई है तो दोस्तों, प्रार्थना हम कैसे करते हैं? आत्मा से करते हैं। आत्मा से करते हैं ना, तो आत्माराम पांडुरंग जो ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने करी थी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक फैक्ट याद रखना है कि अभी सितंबर 2023 को शांति निकेतन को यूनेस्को के द्वारा भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। कब करी थी? 1828 ईस्वी में करी थी। ठीक है, और जैसे ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यंग बंगाल आंदोलन स्थापित किया गया था हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। और कब? 1826 में। अच्छा, ये कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। तो ये पुर्तगाल मूल के भारतीय कवि थे एवं हिंदू कॉलेज के सहायक प्रधान अध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अभिनव भारत सोसाइटी स्थापित किया गया था वीडी सावरकर के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो अभिनव भारत सोसाइटी है यह एक गुप्त संगठन था। ठीक है, और किसने स्थापित किया था? वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने इसको स्थापित किया था 1904 में। ठीक है, और दोस्तों ये जो संगठन था ये एक गुप्त संगठन था और ये संगठन सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था। इस संगठन ने कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं को भी अंजाम दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने 1863 में वैज्ञानिक समाज यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी? तो दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये करी गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने भारत के मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पर 1863 में वैज्ञानिक समाज यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। और एक और फैक्ट याद रखना है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना भी किसने करी थी? सर सैयद अहमद खान ने। कब करी थी? तो 1875 में करी थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वेदांत सोसाइटी के जो संस्थापक हैं ये कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। स्थापना कब करी थी इन्होंने? तो 1894 में करी थी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो हमने बात करी है वेदांत सोसाइटी की। यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने करी थी। ठीक है, और वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी स्वामी विवेकानंद में। दो अलग अलग फैक्ट हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों भारत में हरिजन संघ की स्थापना करी थी महात्मा गांधी जी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो हरिजन संघ या फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में और महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में अस्पृश्यता को हटाना, हरिजन, दलितों और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करना। और एक और फैक्ट याद रखना कि हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ये फैक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ कि आप वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी इन सारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। करंट अफेयर्स की, साइंस की और स्टैटिक जीके की। यूपी की तैयारी करने वाले यूपी जीके और करंट अफेयर्स को भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, वेस्ट कंटेंट आपको इन सारी ई बुक्स में मिल जाएगा क्योंकि ये ई बुक्स जो हैं ये हमारी 2 साल की पूरी मेहनत है। ठीक है, तो 2 साल की मेहनत मैं आपको चंद पैसों में दे रहा हूँ। इनको आप परचेस कर लीजिए। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बताइए निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी? तो अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, डिटेल की बात करें तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1904 में फीनिक्स आश्रम की स्थापना करी थी और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, तो इस अखबार का नाम भी आपको याद रखना है। बताइए किस समाज सुधारक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये मदन मोहन मालवीय ने करी थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और दोस्तों इनको महामना की उपाधि किसने दी थी? मदन मोहन मालवीय को
महामना की उपाधि जो है ये महात्मा गांधी जी ने दी थी और इनको 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनके द्वारा प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र पूछा जाए तो आप कहेंगे हिंदुस्तान जो है ये महामना के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती संगठन की स्थापना 1912 में किसके द्वारा करी गई थी? तो विश्व भारती संगठन की स्थापना करी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। और दयानंद सरस्वती का एक और प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1875 में। और इनका प्रमुख नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो, इनका प्रमुख नारा है। ठीक है, आर्य महिला समाज पूछा जाता है। देखिए हमने क्या पढ़ लिया? आर्य समाज तो हमने पढ़ लिया, दयानंद सरस्वती ने स्थापना करी थी। तो पूछा जाता है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य महिला समाज की स्थापना जो है ये पंडिता रमाबाई ने करी थी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्य महिला समाज की स्थापना 30 नवंबर 1882 को महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। ठीक है, किसने करी थी? पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना और शिक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बताइए 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने करी थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा करी गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? तो भारत के बाहर स्थापित किया गया था इन चार में से कौन सा संगठन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हम बात करें कि स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी दादा भाई नेरोजी ने। ठीक है, और स्थापना कब करी थी? तो 1866 में स्थापना करी थी और भारत के बाहर करी थी ना। तो इसकी स्थापना कहाँ पर करी थी? लंदन में करी थी। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदयासान सभा के संस्थापक कौन थे? तो रहनुमाई मजदयासान सभा जो है इसके संस्थापक थे दादा भाई नेरोजी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस सभा की स्थापना कब करी गई थी? तो 1851 में करी गई थी। ठीक है, और ये जो सभा है ना ये पारसी धर्म से संबंधित थी। ठीक है, और इस सभा का उद्देश्य क्या था? तो पारसियों की सामाजिक स्थिति का उत्थान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी? तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, कब करी थी? 6 अक्टूबर 1939 को करी थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना करी थी और बाद में इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज की बात करें तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। यहाँ पर आप लोग ज्योतिबा फुले का फोटो भी देख पा रहे होंगे। मैंने हर क्वेश्चन में फोटो भी ऐड करी है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने और 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में करी थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो शूद्र और अस्पृश्य वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ना। इनका पूरा नाम क्या था ज्योतिबा फुले का? तो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम था। ठीक है, और ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुले। और सावित्रीबाई फुले याद रखना ये भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया भारत की पहली महिला टीचर कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले थी। जो भी फैक्ट एग्जाम में बन सकते हैं ना सारे फैक्ट आपके बहादुर सर डिस्कस कर रहे हैं। बताइए बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा करी गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, और रामकृष्ण
मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पर हुई है। इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु का नाम था। और स्थापना कब करी गई? तो 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई। बताइए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो इसकी स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और स्थापना कब करी थी? तो 1939 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसके द्वारा करी गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 2 जनों ने करी थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सभी लोग जानते होंगे ए हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। और कब करी थी? 28 सितंबर 1885 को। और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, तो आप सारे क्वेश्चन वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां 2 जनों ने करी थी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आजकल डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, बताइए गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। ठीक है, और गदर पार्टी के संस्थापक तो लाला हरदयाल थे और सह संस्थापक कौन थे? सरदार सोहन सिंह भाकना थे। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 को। मुख्यालय था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी का उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। नेक्स्ट है होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग के संस्थापक थे 2 जनों ने स्थापना करी थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और प्रयुक्त दोनों। देखिए 1915 से 1916 ईस्वी के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। जो पुणे होम रूल लीग है ना, इसके संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। बताइए आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था रास बिहारी बोस ने। ठीक है, और गठन कब किया था? तो 1942 में किया था। आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य पूछा जाएगा तो आप कहेंगे एकता, विश्वास और त्याग इसका आदर्श वाक्य था। बताइए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन है ये अली बंधुओं ने किया था। अली बंधुओं में नाम क्या है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों ने। ठीक है, और पूछा जाएगा कि स्थापना कब करी गई थी? तो 1919 में स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने करी थी। ठीक है, और स्थापना कब करी गई थी? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना करी गई थी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना पूछी जाएगी कब हुई थी? तो 1876 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अहमदिया आंदोलन जो है ये पंजाब में प्रारंभ किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। ठीक है, और क्यों शुरू किया गया था? तो मुस्लिम समाज में सुधार लाने के लिए पंजाब में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन शुरू किया था। बताइए 1930-31 में अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और याद रखना जो खान अब्दुल गफ्फार खान है जिनका फोटो आप लोग महात्मा गांधी जी के साथ में देख पा रहे होंगे, ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। और याद रखना इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, या फिर इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्या? इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और इनको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था?
87 को इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, और याद रखना जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय बने थे, या फिर भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे, तो आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ओके, ये सारे फैक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ने करी थी। ठीक है, और स्थापना कब करी गई थी? तो 1930-31 में करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक तरीकों से विरोध करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बताइए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलियम जोन्स। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी 1784 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे दो जने, एक तो मैडम H.B. ब्लैकवेत्स्की, ठीक है, और दूसरे थे कर्नल H.S. अलकाट। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आध्यात्मिक संस्था थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1875 में करी गई थी, और दो जनों ने इसकी स्थापना करी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी इतिहास के प्रमुख संगठन थे, उनके संस्थापक थे, उनकी स्थापना वर्ष थी, या फिर अन्य जितने भी फैक्ट थे, सभी को हमने बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ा है। आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया है ना? तो आप इसी प्रकार का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और साइंस की ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन तीनों ई बुक में आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी यूपी जीके की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? और दूसरा आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, दो फैक्ट आपको बताना है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और कमेंट कर रिप्लाई भी करता हूं, तो आंसर बताइएगा और अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा कि आपने 37 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।